तो हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा स्टारशिप हल्क जो होता है वो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर पहुंच जाता है, जहां पे हमें पता चलता है कि इस दुनिया का जो ब्रूस बैनर है बेसिकली वो इस पूरे के पूरे गामा बॉम्ब एक्सपेरिमेंट के अंदर जिंदा बच गया था। लेकिन उसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया के अंदर उस गामा बॉम्ब का फॉर्मूला फैल गया था, जिसको इस्तेमाल करके जनरल थंडरबोल्ट रॉस ने दुनिया के ऊपर राज करना शुरू कर दिया और हर एक इंसान को उसी तरह के मॉन्स्टर के अंदर बदल दिया। और ये पूरी की पूरी दुनिया एक खतरनाक किस्म की हल्क फाइट हो चुकी है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली आज अर्थ 122 से होती है व्हाइट हाउस के अंदर। और ये बेसिकली वही अर्थ है जिसको हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जहां पे ब्रूस बैनर अपने स्टारशिप वाले हल्क को बुलाता है। और हम देखते हैं कि हम यहाँ व्हाइट हाउस के अंदर मिस्टर प्रेसिडेंट यानी कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस के पास शिफ्ट होते हैं, जहां पे उनका सेक्रेटरी आके बताता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट हमें लगता है कि हमें वो मिल चुका है। एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म का गामा एनर्जी का स्पाइक पाया गया है माउंटेन रेंज के अंदर। हम इस बारे में ऑब्वियस तो नहीं है कि ये वही होगा, लेकिन तो वहीं से रॉस बोलता है कि जो कुछ भी हमारे पास मौजूद है सब कुछ वहां पे भेज दो, 10 मिनट के अंदर ड्रॉप शिप वहां पे पहुंच जाए और 10 मिनट के अंदर मुझे एक ड्रॉप शिप चाहिए वहां पे पहुंचने के लिए, लड़के को फौरन लेकर आओ। तो वहीं से सेक्रेटरी बोलता है वेल सर ऑफ कोर्स हम आपकी बात मानेंगे सर, लेकिन हमें ये नहीं लगता कि आपको बैटल ग्राउंड के अंदर खुद जाना चाहिए। मतलब हमारे सोल्जर्स बहुत ज्यादा कैपेबल हैं, वो ये आपके लिए काम कर सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो रॉस बोलता है कि नहीं, मैं उसको अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें कुछ पुराने रिकॉर्ड्स और न्यूज़पेपर जो है दिखाए जा रहे होते हैं, जो कि इस दुनिया के होते हैं, जहाँ पे हमें ये बताया जा रहा था कि टोनी स्टार्क की जो इस दुनिया के अंदर मौत हो चुकी है और वो भी बहुत ही भयंकर तरीके से। और इसी तरह हमें यहाँ पे ये भी बताया जा रहा होता है कि किस तरीके से इस दुनिया के अंदर एक्समैन जो हैं उनको भी खत्म कर दिया गया। मतलब इस दुनिया के अंदर एक जबरदस्त किस्म के बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक आयरन मैन के जैसे सेंटिनल्स को बनाया गया था और वो सेंटिनल्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उन्होंने लिटरली सारे के सारे म्यूटेंट्स को मैसेकर कर दिया। और इस पूरे के पूरे मैसेकर के बीच जो म्यूटेंट्स बच गए थे जो कि लड़ने की कोशिश करते, तो वहां पे जो बेसिकली एक ज़ेवियर स्कूल हुआ करता था उसके ऊपर एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा के उसको तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये देख के हमारा इनक्रेडिबल हल्क बोलता है ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा बारबेरिक है, आखिरकार ये सब कुछ सच कैसे हो सकता है? क्या यहाँ पे सच में कोई भी नहीं बचा? मतलब क्या यहाँ पे ब्लेड, मून नाइट, कैप्टन अमेरिका या फिर भाई यहाँ पे क्या स्पाइडरमैन तक मौजूद नहीं है? तो वहीं से वो ब्रूस बैनर बोलता है कि जो कि इस दुनिया का है कि आई एम सॉरी ब्लेड और मून नाइट, तुम किन के बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर तुम्हारी दुनिया में कोई मौजूद है तो हमारी दुनिया में ऐसा कोई भी मौजूद ही नहीं है। तो वहीं से बैनर बोलता है कि दैट्स फाइन, लेकिन हल्क को अब किसी की जरूरत नहीं है सब कुछ निपटाने के लिए। लेकिन अगले पल हम देखते हैं उनके पूरे के पूरे बेस के अंदर एक अलर्ट शुरू हो जाती है। तो बैनर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, लगता है कि उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है, ओ गॉड। लेकिन वहीं से हल्क बोलता है ओ गॉड नहीं, ओ ये अब आएगा मजा, चलो जरा देखते हैं कि वो लोग किसको लेकर आए हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे और फौज को भेजना चाहिए था। और हम देखते हैं कि बेसिकली हमारा स्टारशिप हल्क जो है, जिसको मैं यहाँ पे स्टारशिप हल्क के नाम से ही रेफर करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो वो बेसिकली इस केव से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटरली जनरल थंडरबोल्ट रॉस ने एक बहुत ही बड़ी सोल्जर्स की अरमाडा को यहाँ पे हल्क से निपटने के लिए भेजा है। अब देखो वो लोग यहाँ पे इस बात को नहीं जानते कि वो यहाँ पे एक हल्क को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो यहाँ पे उस ब्रूस बैनर को ढूंढते हुए आए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जिनके आर्मर्स वगैरह को देख के हम अंदाजा लगा रहे हैं कि टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी मौत उन्होंने करवाई है। लेकिन वहीं से स्टारशिप बोलता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको संभाल लूंगा। तो ब्रूस बोलता है कि नहीं, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझ पे विश्वास करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। रॉस के साथ मैं पहले भी काफी बार डांस कर चुका हूँ, उसको निपटाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। अब मैंने अपने पूरे के पूरे स्टारशिप के कम्युनिकेशंस को तुम्हारे साथ जोड़ दिया है, तो उसका मतलब कि तुम मुझे सुन पाओगे और मैं तुम्हारी सारी की सारी बातें सुन पाऊंगा अपने इन कंप्यूटर्स के जरिए। अभी के लिए तुमसे यही कहूंगा कि यहीं पे छुप के रहो जब तक मैं इनको निपटा नहीं देता। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली स्टारशिप जो है वहां से अपने जबरदस्त किस्म के बूस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए वो सीधा नीचे की तरफ कूदता है और वो अपने इंजन रूम के पावर्स को बढ़ा के 2% के ऊपर कर देता है। और मैं आपको ये बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये इंजन रूम क्या है, आप पिछले एपिसोड को देखते हुए आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता चल ही गया होगा। तो स्टारशिप बोलता है कि ऑल राइट, अब ये करने का वक्त आ गया है, हल्क स्मैश। लेकिन अगले पल रॉस बोलता है कि फायर। और हम देखते हैं कि वहां पे जो जबरदस्त किस्म की उनकी आर्मरीज, टैंक्स और बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं, उनके अंदर से जो ब्लास्ट निकल रहे होते हैं वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो यहाँ पे स्टारशिप हल्के इसके इनके आर पार हो रहे होते हैं और उसके छींतरे उड़ा रहे होते हैं। अब देखो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि स्टारशिप हल्क जो है अपने हल्क के सारे लेवल से आज तक के जितने भी हमने देखे हैं उनसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर और ड्यूरेबल है।
जिस तरीके से इसने हल्क बस्टर से मुकाबला करा था 4-4, हम इस बात को अंदाजा लगा चुके थे। लेकिन अब हम यहाँ पे इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये वेपन्स स्टारशिप हल्क की ये हालत कर रहे हैं, उसको चीर फाड़ रहे हैं, तो ये वेपन्स की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे की है। तो वहीं से हम देखते हैं कि स्टारशिप के अंदर बैठा ब्रूस बोलता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तो कंप्यूटर बताता है कि क्रिटिकल डैमेज। तो ब्रूस बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, सारे के सारे इंजन स्टेज 4 पे पहुंचा दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो अपने लिवर को स्टेज 4 पे लेके जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इंजन रूम के अंदर वहां पे हमारा इनक्रेडिबल हल्क का जो पर्सोना है वो यहाँ पे फिंग फैंग फूम से लड़ रहा है, जो कि लेवल 2 का एक मॉन्स्टर है। लेकिन जैसे ही वहां पे लेवल 4 होता है तो अगले पल हम देखते हैं कि वहीं पे अगले पल जो है हल्क के सर के ऊपर एक कैप्टन अमेरिका की शील्ड पड़ती है और वो कहता है डैम इट बैनर, आखिरकार अब तुम ये क्या लेकर आए हो। ओह, इसमें तो बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन अगले पल वहां से आवाज आती है हल्क वी हंगर। और हम देखते हैं कि जरा लेवल 4 के अंदर कोई और नहीं बल्कि मार्वल ज़ॉम्बीज यहाँ पे रखे गए हैं इसको गुस्सा दिलाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि डॉनी केट्स ने जिस तरीके से इस पूरी की पूरी हल्क की सीरीज को हैंडल कर रहे हैं अब तक, इन 4 इश्यूज के अंदर ही मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन हो गया हूँ। जिस तरीके से ये इंजन रूम वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने लेकर आए हैं हल्क की पर्सनैलिटी के अंदर, मैं तो फैन होकर रह गया हूँ। और इसी तरफ देखते हैं कि बेसिकली बैनर जो है वो अपने आप को यहाँ पे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा होता है उसके सारे के सारे अटैक्स है जो कि उसकी फिजिकल बॉडी पे हो रहे हैं। और मेंटली अगर हम देखें तो वहां पे हल्क जो है वो सारे के सारे मार्वल ज़ॉम्बी से जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहा है। और ये देख के जनरल रॉस का एक दिमाग एकदम खराब हो चुका है और कहते हैं कि गुड लॉर्ड, आखिरकार वो ये सारी की सारी चीजें कर किस तरीके से रहा है, वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो रहा है। और अब हमें पता चल रहा है कि स्टारशिप हल्क को इतना ज्यादा पावरफुल क्यों बनाया गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैनर बोलता है तुम हमेशा इस बारे में सोचते रहोगे कि मैं ये सब कैसे कर रहा हूं, लेकिन इसका जवाब सिर्फ सिंपल है कि मैं तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूं। और इसी तरह हम देखते हैं कि इस दुनिया का जो ब्रूस है वो देख रहा होता है सब कुछ और कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो सब कुछ बर्बाद कर रहा है, आखिरकार मैंने इस दुनिया के ऊपर क्या अनलीश कर दिया है। और हम देखते हैं कि हमारा स्टारशिप हल्क अब वो जरा सा भी किसी भी बात का आसरा नहीं कर रहा है और वो इन बड़े बड़े आर्मर्स के आर पार जाके उनके छींतड़े उड़ा रहा है। और वहीं पर अगले पल हम देखते हैं कि इस दुनिया के ब्रूस के पास कॉल आती है प्रेसिडेंट रॉस की और कहते हैं कि बैनर फौरन से फोन उठाओ, मैं जानता हूं कि तुम मुझे सुन सकते हो, मैं तुम्हारे रेडियो सिग्नल को ट्रैक कर रहा हूं। तो बैनर बोलता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता था। तो रॉस बोलते हैं कि अच्छा, लेकिन लगता है कि तुम्हारा मॉन्स्टर कुछ और ही करना चाहता है जिसको तुमने क्रिएट किया है, फौरन से अपने इस मॉन्स्टर को स्टैंड डाउन करने के लिए कहो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। तो बैनर बोलता है कि देखो, मैंने इसको नहीं बनाया है और ना ही मैं इसको रोक सकता हूँ। तो वहीं से रॉस बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ये करना होगा जो मैं कभी नहीं करना चाहता था, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रहे ब्रूस, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे सबसे ज्यादा शातिर स्टूडेंट को उस जगह पे पहुंचाना होगा जहां पे मैं इसको पहुंचाना शुरू से ही चाहता था। और हम देखते हैं कि बेसिकली रॉस यहाँ पे हेलीकॉप्टर से एक आदमी को पकड़ के रखा होता है, उसके सर पे गन तानी होती है। अब उस आदमी के मुंह के ऊपर मास्क है और लेकिन हमें इतना जरूर पता चल रहा है कि ये जो कोई भी है इस वाले ब्रूस के बहुत ही ज्यादा करीब है। और ब्रूस बोलता है कि नहीं प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तो रॉस बोलते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड हैं, उस मॉन्स्टर को फौरन से रोको, अपने हाथों को सर के ऊपर रखो और फौरन से बाहर आ जाओ, वरना ये लड़का यहाँ से गिरेगा। तो वहीं से बैनर बोलता है कि रॉस, मैं तुम्हारे आगे भीख मांग रहा हूँ, जो तुम करने का सोच रहे हो वो मत करो, मैं सबको रुकवा दूंगा। लेकिन जनरल रॉस बोलते हैं कि 10, 9 और वो अपनी काउंटिंग शुरू करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि स्टारशिप यहाँ पे मुकाबला कर रहा होता है और अगले पर ब्रूस उसको बोलता है कि दिस इज ब्रूस, मेरा मतलब दूसरा वाला ब्रूस। तो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, काम क्या है ये बताओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ यहाँ पे। तो वो कहता है कि तुम्हें इस वक्त लड़ना बंद करना होगा। तो वो बोलता है कि मुझे लड़ना बंद करना होगा, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वहीं से जनरल रॉस बोलते हैं कि 5, 4, 3, 2, 1 और अगले ही पल देखते हैं कि हम जनरल रॉस वहां पे उसको गोली मार के सीधा उस हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देते हैं। और ये देख के बैनर के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन वहीं से स्टारशिप बोलता है कि बैनर मुझसे बात करो, आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे लड़ना बंद करना होगा, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, हर कोई यहाँ पे वापसी क्यों जा रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। तो वहीं से बैनर बोलता है कि उन्होंने उसको जान से मार दिया। तो वो कहता है कि किसको, तुम किसकी बात कर रहे हो। तो कहता है कि उसका नाम पीटर था, वो एक रिसर्च स्टूडेंट था जो कि मेरे साथ काम करता था, मेरे लिए वो मेरे बेटे की तरह था। लेकिन कुछ टाइम पहले उसको एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था। मैं कोशिश कर रहा था, मैं इस बात की उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि मैं उसको एक ना एक दिन जरूर क्योर कर दूंगा। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो सारे के सारे लोग जो है वो बैनर को पकड़ने के लिए आ चुके हैं। लेकिन वहीं से स्टारशिप बोलता है ये बहुत ही ज्यादा डम क्वेश्चन होगा, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार उसको किस किस्म की स्पाइडर ने काटा था और उसके अंदर किस किस्म की रेडिएशंस थी जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि दरअसल वहां पे जिस आदमी को उन्होंने यहाँ पे मार के फेंका होता है वो स्टारशिप के सामने आके खड़ा हुआ है और वो एक बहुत ही बड़ा जायंट मॉन्स्टर बन चुका है। और अगर आपने अभी तक गौर नहीं करा है तो ये बहुत ही ज्यादा औसम है।
मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट था ब्रूस बैनर को, उसका नाम पीटर था। और अब अगर हम देखें इस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को जिसको एक स्पाइडर ने काटा, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये इस दुनिया का स्पाइडर मैन है, जिसके अंदर जिस स्पाइडर ने उसको काटा है उसके अंदर गामा रेडिएशन मौजूद थी, और इसीलिए इस दुनिया का स्पाइडरमैन कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और अब अगले एपिसोड के अंदर हम अपने स्पाइडरमैन वर्सेस स्टारशिप हल्क का मुकाबला देखने वाले हैं। टू बी कंटिन्यूड।